दोस्तों, प्राचीन काल से हम मानव सभ्यता के साथ साथ मौजूद कई दिव्य सभ्यताओं के बारे में सुनते आए हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग फोल्कलोर्स में कुछ ऐसी सभ्यताओं की बात की गई है जहां दिव्य लोग या डिवाइन बीइंग्स रहते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी स्थान है अगाथा, जिसे द किंगडम ऑफ अगाथा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही लोगों ने इस डिवाइन लोकेशन का जिक्र किया है और समय समय पर लोग इस किंगडम को अपनी आंखों से देखने में भी कामयाब हुए हैं। आज के एपिसोड में हम किंगडम ऑफ अगाथा के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इन दिव्य सभ्यताओं के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे साथ साथ ही अस्तित्व में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आखिर क्यों हम इन्हें देख नहीं पाते? इसका जवाब ये है कि ये सभ्यताएं दरअसल हमारी ज़मीन के नीचे मौजूद हैं। ऐसी मैजिकल सिटीज़ पर विश्वास करने वाले हॉलो अर्थ की थ्योरी को सच मानते हैं। उनके अनुसार धरती अंदर से खोखली है और इसके सैकड़ों मील नीचे विशाल महासागर मौजूद है। अगाथा एक ऐसी लेजेंडरी सिटी है जो धरती के नीचे मौजूद एक विशाल आइलैंड पर बसी हुई है। शंभाला या ज्ञानगंज, जिसे द फोरबिडन लैंड, द लैंड ऑफ लिविंग फायर, द लैंड ऑफ लिविंग गॉड्स, लैंड ऑफ वंडर्स और आर्यवर्त, द लैंड ऑफ आर्यंस कहा जाता है, दरअसल अगाथा की कैपिटल सिटी मानी जाती है। हालांकि शंभाला ज़मीन के काफ़ी करीब पहाड़ों के पास मौजूद है और शंभाला से ही पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड गवर्न किया जाता है। माना जाता है कि यहीं से हमारे वेद और उपनिषद निकले हैं। वहाँ मौजूद लोग दिव्य होते हैं और विकास क्रम में हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा वहाँ विराजमान होते हैं। दोस्तों, अगाथा शब्द का मतलब होता है शांति का देश और शंभाला का अर्थ भी द लैंड ऑफ पीस है। दोस्तों, अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंचने के लिए हमारी धरती में कई एंट्रेंसेस मौजूद हैं। अमेरिकन ऑथर ब्रैड स्टीगर ने द हॉलो अर्थ मिथ और रियलिटी में एक प्राचीन सभ्यता की बात की है। उन्होंने लिखा, एक प्राचीन सभ्यता धरती में हजारों साल पहले रहती थी। वो लोग वैज्ञानिक रूप से हमसे कहीं ज़्यादा उन्नत थे। उन लोगों ने धरती के अंदर जाकर अपना ठिकाना बनाया और वहीं रहने लगे। ये लोग इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन समय समय पर कुछ लोगों से संपर्क करके मानवता की भलाई के लिए संदेश देते हैं। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अनुसार किंगडम ऑफ अगाथा हजारों साल पहले बसाया गया था, जब एक होली मैन एक ट्राइब को लेकर धरती के अंदर गए। ये सभ्यता सुपरमैन और सुपर वुमेन से भरी हुई थी, जो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस थे। समय समय पर ये ऊपर आकर इंसानों के विकास क्रम और समस्याओं पर नज़र डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस सबटेरेनियन वर्ल्ड में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। उस दुनिया के राजा दलाई लामा को इंस्ट्रक्शंस देते थे। उनके संदेश ऐसी सीक्रेट टनल से आते थे जो तिब्बत से कनेक्टेड थी। नेटिव अमेरिकन लोगों के नवाजो लेजेंड के अनुसार इंसानों के फोरफादर्स ज़मीन के नीचे से आए थे। इनके पास अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ थीं और इन्होंने सतह पर रहते हुए इंसानों को ग्रेट नॉलेज और विजडम दिया, फिर वापस अपने स्थान पर चले गए। प्यूब्लो इंडियन माइथोलॉजी में भी उनके भगवान का ओरिजिन धरती के अंदर बताया गया है। उनके अनुसार भीतरी दुनिया का संपर्क हमारी दुनिया से नॉर्थ पोल में मौजूद होल के द्वारा होता है। चाइनीज, एस्किमोस और इजिप्शियन राइटिंग्स में नॉर्थ की ग्रेट ओपनिंग और ऐसी सभ्यता का जिक्र मिलता है जो अर्थ के क्रस्ट में रहती थी। राइटिंग्स कहती हैं कि हमारे एंसेस्टर्स पैराडाइज लैंड से आए थे, जो दरअसल धरती के अंदर है। रिचर्ड शेवर ने भी अगाथा जाने की बात कही है। रिचर्ड का कहना है कि उस सभ्यता ने पाया कि सूरज की रोशनी की वजह से वो काफ़ी तेज़ी से एज कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने धरती के नीचे जाकर अपना ठिकाना बनाने का फैसला किया था। इंडिया में भी आर्यवर्त, ज्ञानगंज और भोगवती का वर्णन मिलता है।
हिंदू माइथोलॉजी में बताया गया है कि धरती के अंदर पाताल लोक मौजूद है, जहां बेहद विशाल और शक्तिशाली नाग रहते हैं। ये लोग अंडरवर्ल्ड अगाथा सिटी में कभी कभी युद्ध करते हैं। भारत में भोगवती किंगडम का रास्ता हिमालय के पास बताया गया है। तिब्बत में एक मिस्टिकल श्राइन मौजूद है। लोकल्स के अनुसार वो श्राइन दरअसल एक सीक्रेट एंशिएंट टनल सिस्टम के ऊपर स्थित है, जो पूरे एशियन कॉन्टिनेंट के नीचे फैला हुआ है। दोस्तों, रशियन राइटर, आर्कियोलॉजिस्ट, थियोसॉफिस्ट, फिलोसोफर और पेंटर निकोलस रोरिक ने दावा किया था कि तिब्बत का कैपिटल ल्हासा दरअसल अंडरग्राउंड अर्थ से एक टनल के थ्रू कनेक्टेड है। इस टनल के एंट्रेंस को हाईली इवॉल्व लामास गार्ड करते हैं, जिन्होंने ये सीक्रेट किसी को ना बताने की कसम खाई है। ऐसी ही टनल गीज़ा के ग्रेट पिरामिड के सीक्रेट चेंबर के बेस में भी मौजूद होने की बात कही जाती है, जो अगाथा से कनेक्टेड है। दोस्तों, विल्स जॉर्ज मर्सन ने ईयर 1908 में द स्मोकी गॉड नाम की बुक में ओलफ जेनसन नाम के एक सेलर की सच्ची कहानी लिखी थी। उन्होंने बताया, ओलफ दरअसल नॉर्थ पोल में मौजूद एक होल के जरिए अंडरग्राउंड वर्ल्ड में पहुंच गए थे। इसके बाद अंडरग्राउंड में रह रहे लोगों के साथ वो 2 साल रहे। वहाँ के लोग औसतन 12 फीट लंबे थे। वहाँ की दुनिया में भी एक सूरज मौजूद था, जो आकार में छोटा था, और वहाँ की कैपिटल सिटी दरअसल ओरिजिनल गार्डन ऑफ एडम एंड ईव थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस नेवी के रिचर्ड ई बर्ड ने नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर किया था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, एक पोलर फ्लाइट में आगे बढ़ते हुए वो एक वार्म और खुशनुमा मौसम वाले क्षेत्र में पहुंच गए थे, जहां मैमथ जैसे जीव रह रहे थे। उनका प्लेन वहां मौजूद लोगों की मदद से लैंड हुआ था। उनकी मुलाकात वहां रह रहे लोगों से हुई, जिन्होंने वर्ल्ड वार के दौरान एटॉमिक वेपन के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। उन्होंने बाइट के द्वारा यूएस गवर्नमेंट के पास यही संदेश भेजा था। दोस्तों, नाजीज को आर्कटिक क्षेत्रों को एक्सप्लोर करके वहां अपने बेस बनाने के लिए जाना जाता है, और नाजीज को अगाथा सिटी के बारे में काफ़ी नॉलेज भी था। कथित रूप से उनके पास अगाथा के किंगडम तक पहुंचने के मैप्स मौजूद थे। नाजीज ने बहुत से रिसोर्सेस अगाथा की खोज में लगाए थे, क्योंकि इमरजेंसी के समय हिटलर एस्केप करके वहीं जाना चाहता था। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार हिटलर दरअसल मरा नहीं, अंडरग्राउंड वर्ल्ड में चला गया था। दोस्तों, ये अंडरग्राउंड किंगडम में रहने वाले लोग इमॉर्टल होते हैं, जो सभी बीमारियों से मुक्त हैं। एक समय ये भी धरती की सतह पर रहते थे, लेकिन कलयुग के आते ही इन्होंने अपना बसेरा धरती के अंदर बना लिया। ऐसे डीप सीक्रेट्स हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने के बाद पता चलते हैं। दुनिया में मौजूद बड़े बड़े संत और दलाई लामा इन सीक्रेट्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम भी ऐसे पैराडाइज में जाना चाहते हैं, तो हमें खुद को बेहतर बनाकर विकास क्रम के अनंत सफर में आगे बढ़ते जाना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगाथा या अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में अपने विचार कमेंट में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।